सास संगत जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सास संगत जी, कल दासी ने जो विचार रखे थे तो वो आधा विचार रह गया था। तो सास संगत जी वो था हमारा कल का टॉपिक था सास संगत जी की दुखों से मुक्त कैसे हो सास संगत जी। तो कुछ सास संगत जी यहाँ इसके बीच एक उदाहरण भी दासी रख रही है सास संगत जी, तो वो सास संगत जी रह गया था आधा। तो सत्संग जी आज वो उन महापुरुषों ने आज फिर उसको उस आदमी को क्या बोला है सत्संग जी, इस तरह से ये आगे सत्संग जी वो बोल रहा है कि सत्संग जी आज फिर कि सत्संग की आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। महापुरुष बोले क्या आज भी स्तुति ही करनी है क्या? तो वो आदमी बोला, महापुरुष बोले नहीं, आज तो तुम्हें उस स्तंभ को अपशब्द कहने हैं, जितने अपशब्द बोले सकते हो बोलो। तभी वो व्यक्ति बोला, जिसकी कल प्रशंसा की आज उसे अपशब्द कैसे बोल सकता हूँ? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। महापुरुष बोले, क्या अपशब्द उसी को नहीं बोलते जिसे जानते हो, जिसकी कभी प्रशंसा की हो? बात उस आदमी को समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे राम घाट की ओर चला गया। आज वो नहाया नहीं, बस सीधा स्तंभ के सामने खड़ा हो गया और उसे कोसने लगा। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग, सूखे पेड़ की तरह खड़े हो, न छाया है न फल, क्यों जगह घेर रखी है? तुमने जो मुंह में आया वो बोलता चला गया और शाम को वापस आ गया। अगले दिन फिर सत्संग जी महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा बोले, वत्स सीख गए जिंदगी जीने की कला? महाराज क्या है जीने की कला? उसने पूछा। महात्मा बोले, आज प्यार करो, कल लड़ पड़ो। जब तुम पहली बार उस स्तंभ के पास से स्तुति करके लौटे थे तो क्या वो खुश हुआ और तुम्हें इनाम दिया? जी नहीं, वो बोला। महात्मा फिर बोले, जब तुम कल उस स्तंभ को कोसते हुए अपशब्द बोल कर आए तो क्या स्तंभ ने नफरत दिखाई थी? किसी प्रकार का वार किया था? जी नहीं, वो व्यक्ति बोला। बस इसी तरह जीवन जिया करो, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुति सुनने पर फूलो नहीं और अपशब्द सुनने पर क्रोध ना करो। प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जो तुम हो वो हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, क्षमता को, वे अपनी सीमाओं को पहचानो, फिर तुम्हें कोई दुखी या परेशान नहीं कर सकता। निर्लेप भाव से जीवन जियो तो सभी सुख तुम्हारे पीछे आएंगे। यही है जीवन को जीने की कला। अपने आप में खुश रहो। किसी के कुछ भी कहने पर अपने मन का चैन ना खो। अपना रोमांट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दे कि वो अपशब्द का बटन दबाए तो आप दुखी हो गए, वो स्तुति का बटन दबाए तो आप खुश हो गए। अपने आप पर अपना निरंतर रखें। दुनिया में रहते हुए भी इसका प्रभाव ग्रहण ना करें। बस सुख से जिए और औरों को भी जीने दे। तभी सत्संग जी कहा कि सुख की खातिर मरना कैसा, दुख से हम घबराएं क्यों? है कहीं वो गुलशन जिसमें गुल हो लेकिन खार नहीं। तो सत्संग जी इसी तरह से ये भाव सत्संग जी। और सत्संग जी हमें खुशियाँ कैसे प्राप्त करनी है? खुशी क्या है? मन में उत्साह, उल्लास, एक उमंग, आकाश को छूने की, सत्संग जी इत्यादि, ये सब खुशी की ही तरंगे हैं। खुशी का नाम सुनते ही बुझे हुए चेहरों पर रौनक आ जाती है।
सुख की चमक आ जाती है। कौन है जो सुखी नहीं